हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस क्लासेस। थर्ड पार्ट हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे कैसे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। कॉन्स्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, फिर x की पावर 1 वाला, फिर x की पावर 2 वाला। यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगी, a b और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारा, x² को कॉफिशिएंट, x² को गुणनांक 6 और b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई हमारी -3। ये इसलिए निकाली हमने, जब हमें सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला ही पुट कर देना हमने। क्लियर है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। किसके ऊपर, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा सम और प्रोडक्ट आएगा, यानी कि बीच वाली टर्म को हमने इस तरह से तोड़ना है कि वो प्लस करने पर उन दोनों नंबर दो टर्म में तोड़ना है। जो बीच वाली टर्म है उसको हमने दो टर्म में जोड़ना है, उसका सम आना चाहिए हमारा, अगेन बीच वाली टर्म, और प्रोडक्ट आना चाहिए लास्ट इंटू फर्स्ट टर्म। तो लास्ट इंटू फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा, 6 3 18x²। कैसे तोड़ सकते हैं हम, ये दो नंबर हो सकते हैं हमारे 2 और 9। 2 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और अगर हम क्या ले लें, 6x² माइनस का 9 ले ले और प्लस का 2 ले ले तो हमारा क्या बन जाता है, अगेन से माइनस का 7x -3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए 6 और 9 में से कॉमन क्या आ सकता है हमारा 3। तो 3 कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 3 2 6, x का x बचेगा, माइनस का माइनस आ गया और 9 की जगह 3 पहले कॉमन आ गए, तो 3 3 9, x है तो x तो बाहर आ गया ऑलरेडी, प्लस यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे क्या आ गया 2x -3। इसे भी लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई, अगेन हमारा इन ब्रैकेट को खोलने के बाद ये ऊपर बनना चाहिए। और आपने एक बात का ध्यान देना, हमेशा यहाँ पे इक्वल टू लगाना, इक्वल टू इसलिए लगाना है जो ऊपर है पॉलिनोमियल वही नीचे आ रहा है, इसी से हो रहा है सॉल्व ये। अब आपने ध्यान देना, ये 2x -3 और ये 2x -3 हमेशा आपके इक्वल आना चाहिए। यहाँ से आप क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे 2x -3 और जो बचा हमारा 3x + 1, 3x + 1, ये क्या आ गए हमारे दो फैक्टर। इसके बाद लिखेंगे आप 6x² माइनस 7x -3 इज 0 व्हेन, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आप दोनों जगह से, आप लिखेंगे 6x² माइनस 6x² माइनस 7x -3 का मान 0 होता है जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2x -3, तो -3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई तो 3/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ पे +1 है तो ये आ जाएगा -1 और नीचे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड चला जाएगा -1/3। इनको ही आपने क्या ले लेना, एक को ले लेना आपने अल्फा और दूसरे को ले लेना है बीटा। ये आ गया हमारा अल्फा = 3/2 और बीटा क्या आ गया हमारा, एंड बीटा आ गया हमारा -1/3। अब आपने क्या निकालना है, शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज। ये क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ए बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस माइनस प्लस में आ गया आपका -1/3। ये क्या आना चाहिए हमारा, इसको सॉल्व करते हैं हम तो दोनों में क्या आ जाएगा 3/2 3। जब दो टर्म हो और उसके बीच में माइनस है प्लस हो तो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा एलसीएम। जब हम एलसीएम के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 3 कितना हो गया 9, 3 3 कितना हो गया 9, माइनस का माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई तो 6 2, यानी कि 9 - 2 = 7/6। तो आप क्या चेक करिए, 7/6 -b/a जैसा है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हमारी -7, तो माइनस ऑलरेडी आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -7/6 लिख सकते हैं इस तरह से। ये क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी -b/a की फॉर्म में निकलनी चाहिए, तो -b/a की फॉर्म निकल जाए। b क्या होता है हमारा, माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ s और नीचे क्या आ जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि s का गुणनांक माइनस इंटू s का गुणनांक और x² का गुणनांक। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा c/a आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1/3।
ये क्या आना चाहिए हमारा सी अपॉन ए के टर्म में। तो हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। ध्यान से देखिए, क्या ये जो 3 है ये सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी -3, तो ये आ गई हमारी कांस्टेंट टर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद, बटा 6 क्या है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का क्या है कॉफिशिएंट है, तो यही हमारा क्या हो गया, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, रिलेशन क्या हो गया हमारा वेरीफाइड, अतः शून्य का और गुणा के बीच संबंध क्या हुआ सत्यापित हुआ।